नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से आपको पता है कि पूरे देश में इस समय कोरोना को लेकर जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसे लेकर लॉकडाउन है और अब चौथे लॉकडाउन में हम फिलहाल अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद पांचवें लॉकडाउन की भी तैयारी सरकार करने जा रही है। इसी बीच बहुत सारे अभिभावकों और विद्यार्थियों ने हमसे बातचीत की और कहा कि किस तरीके से वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हैं। अगर उनके बारे में कोई सुझाव या कोई ऐसे शख्स से हमारी बातचीत हो जाए या सुझाव मिल जाए ताकि उन्हें अपने आगे करियर के लिए जो है महत्वपूर्ण चीजें सामने उनके आए और वो उन जो सुझाव हैं उन्हें लेकर अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। इसलिए हमने संपर्क किया प्रोफेसर गुरदास सिंह जी से। प्रोफेसर गुरदास सिंह जी आज हमारे साथ हैं और अपने तमाम सुझाव और तमाम एक्सपीरियंस लेकर आज हमारे बीच में हैं। अपने तमाम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उससे पहले पहले मैं प्रोफेसर गुरदास सिंह जी, आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं दर्शकों सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रोफेसर गुरदास सिंह जी खुद अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हैं। अगर यही कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको बता दूं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट स्थितियां रही हैं इस देश में वो पढ़ाई को लेकर जी। प्रोफेसर गुरदास सिंह जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस कोरोना के दौर में आप कैसे हैं और परिवार कैसा है? थैंक यू जी, थैंक यू। सब ठीक है जी, अभी तक बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, मालिक की कृपा है बहुत ज़्यादा। हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपना घर का भी लॉकडाउन कर रखा है, बाहर नहीं कोई जाता ना कोई अंदर आता है। हाँ जी 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 जी। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल अगला है ये कि आप जिस तरीके से, चूंकि खुद एक लेक्चरर रहे हैं, टीचर 50 साल से ज्यादा का, लेकिन इस लॉकडाउन की जो स्थितियां बनी हैं ये शायद किसी को इसके बारे में कोई ख्याल भी किसी के मन में नहीं होगा कि ऐसी स्थितियां हमारे सामने पैदा हो सकती हैं। और लॉकडाउन के कारण पढ़ने वाले बच्चे, खासतौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए काफी मुश्किलें आई हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं और आपका क्या सुझाव है ताकि जो बच्चे हैं उनकी स्टडी जो है थोड़ी और स्मूथ हो जाए और वो जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए? इसमें जी ऐसा है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है और कर्फ्यू हो गया है, इसकी वजह से ना के कंपटीशन वाले बच्चे, इसमें सभी नॉर्मल आम जो कॉमन क्लासेस हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए हैं। पेरेंट्स भी, बच्चे भी, टीचर भी अपसेट हो गए हैं, क्योंकि फिजिकल क्लासेस सिस्टम हमारे नॉर्मली ज़्यादा लगता है और वो जी अपसेट हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग करना है और फिर कर्फ्यू है, घर से बाहर नहीं निकलना है, बच्चे जा नहीं सकते, कट तो करना ही नहीं होता। बातें बहुत अच्छी हैं, जी गवर्नमेंट ने अच्छा कंट्रोल किया है, हम सबको सहयोग देना जी चाहिए। लेकिन इसमें हमारा जी क्लास सिस्टम यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अपसेट जरूर हो गया है। लेकिन हम्म फिर भी इसमें कोई ऐसा, अब करना तो पढ़ाई तो जरूरी है बच्चों की, इसलिए जी अल्टरनेटिव हम लोगों ने निकाल लिए हैं। पहले तो कुछ इंस्टीट्यूट थे जो, जिनमें हमारा एक था कि हम ऑनलाइन कोचिंग चलती थी। अब सभी स्कूल, सभी टीचर, सभी जो है ऑनलाइन कोचिंग का ही सहारा ले रहे हैं। और बच्चों जी को, जो बच्चे कॉन्शियस हैं,
पढ़ना चाहते हैं, टेंशन में है, पेरेंट्स भी टेंशन में है, वो सबके जी लिए ये एक पूरा अच्छा मतलब एक कंसोलेशन है, एक अच्छा तरीका है। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम जी एक जरूर आती है, हम भी बहुत महसूस करते हैं समटाइम्स। हमारे पास जितने बच्चे हैं उससे ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन ज्वाइन नहीं कर सके ड्यू टू वीक नेट। जी नेट की वीक होने के नेट वीक होने की वजह से क्लास जब चलती है तो उसमें कभी स्टूडेंट्स का नेट डाउन हो गया, कभी टीचर का डाउन हो गया। तो ये इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन जो है वो प्लीज सब बच्चों की पढ़ाई के लिए एटलीस्ट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर करने के लिए सबको नेट जरूर स्ट्रांग दें। अच्छा बीएसएनएल को बोलें या कैसे भी करें, ये बहुत जरूरी है। लॉकडाउन तो चलो चलता है, चलता रहे, लेकिन जी बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत जरूरी है। किसी देश के जी लिए हेल्थ एंड एजुकेशन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। हेल्थ का जी भी ख्याल कर ही रही है गवर्नमेंट, तो स्टडी के लिए भी अच्छा नेट मिले। तो ऑनलाइन जो है हमारे इंडिया में जो अभी खास तौर पर इंट्रोड्यूस हो गया है, ये बहुत जी अच्छा चल सकता है। इट्स वेरी जी गुड अल्टरनेटिव टू फिजिकल क्लासेस। हाँ जी। जी जी प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं एकमात्र अब जरिया रह गई हैं, क्योंकि फिजिकल जो रूम है वो लग नहीं पाएगी जब तक पूरा लॉकडाउन जो रहेगा, और सरकार किस तरीके से ये नॉर्म्स जो है इसमें ढील देती है, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग में बूम आया है, और क्या आप मानते हैं प्रोफेसर साहब कि अब आने वाला टाइम जो है ऑनलाइन क्लासेस पर ज्यादा निर्भर रहेगा? हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है कि फिजिकल क्लासेस में देखो बिल्डिंग बनानी पड़ती है, बच्चों को आना पड़ता है, खर्चा भी पड़ता है, घर से बाहर जाना पड़ता है, मूवमेंट करनी पड़ती है, उसमें भी रिस्क होता है। तो ऑनलाइन में इट्स ऑल वेरी कंफर्टेबल। पूरे इंडिया में किसी सब्जेक्ट के लिए एक टीचर ही पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, किसी एक क्लास को। जी इतना जी बढ़िया है ये, बहुत जी कंफर्टेबल है। खास तौर पर जी लड़कियां की बाहर मूवमेंट, हर रोज बसों में जाना, कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना कितना मुश्किल हो जाता है जी समटाइम्स। पैसा भी जी खर्च होता है, जी बढ़िया सफर की प्रॉब्लम आती है। तो जी ऑनलाइन इज द बेस्ट ये सोल्यूशन। और मेरे ख्याल में यही एक ये लॉकडाउन का और कोरोना का एक पॉजिटिव मैं इसको कहूँगा कि हमारे हम इंडियन भी अब ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग का पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है ऑलरेडी, ऐसे ही जी ऑनलाइन कोचिंग भी हमारे देश में लगता है मेरे ख्याल में एक रेगुलर फीचर बन जाएगा ये मेरे ख्याल में। इट विल बी मोर जी जी देन फिजिकल क्लासेस, जी आई जी फील। जी प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से मुख्य तौर पर अगर बात करें तो सिविल सर्विसेज और AIPMT, नीट, AIEE और IIT जैसे मुश्किल जो एग्जाम होते हैं, और ये नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, इनमें ऑनलाइन कोचिंग कितनी मददगार साबित हो सकती है? क्योंकि चीजें जो हैं वो अगर जिस तरीके से क्लासरूम में अगर बच्चा पढ़ता है तो वो उसका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड एक तरीके से वहां होता है, उसको कोई क्वेरी होती है वो तुरंत सॉल्यूशन के लिए क्वेरी करता है। तो इन जो बड़े एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी बच्चे सालों साल करते हैं, उनमें ऑनलाइन कोचिंग जो है कितनी महत्वपूर्ण है? उनमें ऑनलाइन बहुत बढ़िया रहेगा जी, क्योंकि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है ना, जो मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आईएएस, आईपीएस, ये सब जितने बहुत सारे ऐसे कंपटीशन के एग्जाम हैं, इनमें प्रैक्टिकल तो कोई होता नहीं। प्रैक्टिकल जी फिजिकल जी क्लासेस में हम ये जरूर है कि हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। प्रैक्टिकल से बच्चों को कॉन्सेप्ट बनता है। इसमें जी ऑनलाइन कोचिंग में सिर्फ एक वीकनेस है कि इसमें प्रैक्टिकल का थोड़ा, प्रैक्टिकल बच्चा खुद करे वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। अदरवाइज इट इज जी इक्वली गुड। और बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं, दिल्ली में हैं, बहुत जगह पर हैं, जो ऑनलाइन से जी ही करते हैं ये सब। हाँ, आईएएस का जो पूरा है, आईएएस, आईलेट्स, ये सब ऑनलाइन, काफी ऑनलाइन चल रहे हैं और बड़े बढ़िया चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बच्चे के जी कॉन्सेप्ट बनाना होता है, उसको समझाना होता है, सब्जेक्ट मैटर देना होता है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया यूज करके, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, उनको यूज करके मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्शन वो भी हो जाता है एडिशनल। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। इट्स ए वेरी गुड मेथड ऑफ कोचिंग टीचिंग, ये ऑनलाइन कोचिंग। हाँ जी। जी प्रोफेसर, जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों की या कैंडिडेट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लाखों लाख बच्चे हर साल तैयारी करते हैं और एग्जाम में अपीयर होते हैं, लेकिन
उस तरीके से उस लेवल पे जो है नौकरियां जो है ना सेंटर में डेवलप की जा रही हैं, ना स्टेट में डेवलप की जा रही हैं। तो वहां जो है क्या जो जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो होनहार बच्चे हैं, जो इस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए और अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? उनके लिए अल्टरनेटिव एक तो पहले तो यही है जी कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से इनको जॉब मिलना जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जॉब दें, जरूरी है वो तो, क्योंकि जॉब के बगैर जी तो काम चलता नहीं। चलो अदरवाइज एक ही तरीका है, और दूसरा कि बच्चे खुद अपना प्राइवेट जी। काम कोई शुरू कर लें। जैसे कोई इंजीनियर है, सपोजिंग हम्म, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेता है, तो वो बहुत बढ़िया एक अपनी कोई मतलब एक जैसे वर्कशॉप चला सकता है, बहुत बढ़िया अपने नीचे रख के कुछ लोग, मतलब जी रिपेयर जी का काम बहुत बढ़िया चल सकता है उसका। रिपेयरिंग जी का काम जी। ये नहीं कि वो खुद पेचकस चलाएगा, प्लास चलाएगा, मतलब कुछ हम्म, बहुत बड़ा जगह लेकर के वहां अपने साथ लेकर के दूसरे लोग, और वो ऐसे काम चला सकता है। लाइकवाइज केमिकल इंजीनियरिंग जिसने सपोजिंग किया हुआ है, वो कोई जी कोई भी साबुन के कारखाने जैसे हैं, कोई और बहुत सारे ऐसे होते हैं बड़े बढ़िया बढ़िया, वो अपने जी प्राइवेट काम अपने को शुरू कर लेने चाहिए। बच्चों को जी चाहिए कि वो प्राइवेट काम शुरू करें अपने यहाँ जी इंडिया में रहकर। और जो बच्चे चाहते हैं बाहर जाना है, बाहर तो बच्चे जा ही रहे हैं। बाहर जी मतलब स्टडी बेस पर आजकल हर कंट्री ने खोल रखा है। अमेरिका जाओ, जी कनाडा जाओ, इंग्लैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, स्टडी बेस पर वहां जा सकते जी हैं। लेकिन ये मेरे को जी समटाइम्स महसूस होता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमने इतना इन्वेस्टमेंट की होती है उनके ऊपर, डॉक्टर इंजीनियर पूरी डिग्री लेकर, और वो जाकर के काम बाहरले देश के लिए करना शुरू कर देते हैं। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो एक प्रॉपर्टी जो है वो तैयार हुई हुई पूरी, वो जी जी दूसरे देशों में मतलब माइग्रेट हो रहा है। तो वो जी तो ट्रेंड कोई अच्छा नहीं लगता मेरे को। बच्चों को यही इंडिया में रहकर ही अपने प्राइवेट काम शुरू कर लेने चाहिए। प्राइवेट की पॉसिबिलिटी जो जैसे गवर्नमेंट कोई काम चला रही है, वैसा प्राइवेट भी तो चल सकता है। जी जी गवर्नमेंट स्कूल चलते हैं, लोगों ने प्राइवेट स्कूल मन चला रखे हैं, इक्वली जी गुड जी देयर अदर बेटर समटाइम्स। तो बच्चों को खुद जी कोशिश करना चाहिए, और विल पावर बना करके। हमारे बच्चे कुछ साइकोलॉजिकली ऐसा रहते हैं कि मैं कैसे करूंगा, क्या होगा, उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भरने की जरूरत है। कैरियर काउंसलिंग, उनको गाइड किया जाए कि ऐसे आप काम कर सकते हो। टीचर्स को करना होगा ये काम भी, बीएससी लेवल पर, जी एमएससी लेवल पर। बच्चों को कल्ला सिलेबस कवर करवाना नहीं होती पूरी बात है, उनको ये भी बताना जी होता है जी कि ये डिग्री लेकर आप ये काम आप घर में अपने कैंपस में आप शुरू कर सकते हो, कमाई कर जी सकते हो। ऐसा करना जी चाहिए जी। बच्चे बढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, आबादी बढ़ रही है कोई बात नहीं, कंपटीशन बढ़ रहा है वो भी कोई बात नहीं, लेकिन जितनी देर तक बच्चे अपना खुद का काम शुरू नहीं ना करेंगे जी, उतनी देर तक कोई हेल्प नहीं कर सकता। जी जी। प्रोफेसर साहब, अब ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको भी बच्चों को ध्यान में और दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि अब स्थितियां ऐसी हैं कि कंपटीशन इतना है। वहां अगर 1000 कैंडिडेट नौकरी के लिए आ रहे हैं तो नौकरियां मात्र 10 या 12 होती हैं। तो वहां जो बाकी बच्चे हैं उन्हें निराश होने के बजाय अपना जो है बिजनेस करने की सोचनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, अगला बिल्कुल। सवाल मेरा ये है कि जी मौजूदा दौर में न केवल विद्यार्थियों पर एक प्रेशर है अपने को अपने स्किल निखारने का, बल्कि अध्यापकों पर भी एक जो है अपनी गुणवत्ता बनाए रखने और उसे और जो है आप कहें कि अपस्किल करने का, अपने जो स्किल है उन्हें और हॉर्न करने का जो है एक प्रेशर है या एक उनके पास मौका है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो ऐसा है जी कि कोई डिग्री ले लेना, कोई बीएससी एमएससी की डिग्री ले लेना, पीएचडी की डिग्री ले लेना, इसका मतलब ये नहीं होता कि लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया। कोई बड़ी जी डिग्री लेना का मतलब ये नहीं होता कि इट इज एन एंड टू द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग जी प्रोसेस तो ऐसा है कि लाइफ, सराउंडिंग्स, आला द्वारा, सोसाइटी, यहाँ से हम हर रोज सीख सकते हैं, टिल डेथ, टिल एंड जी हम सीख सकते हैं। तो एक जी टीचर को भी ऐसे ही करना चाहिए कि भाई अपने सब्जेक्ट के में पूरी महारत करनी चाहिए, पूरी उसको एक्सेलेंसी उसमें आनी चाहिए, उसको लेबर करना चाहिए, हर रोज पढ़ना चाहिए। आजकल तो गूगल बाबा जिंदाबाद है, जितना मर्जी जी उससे जी अपना जो है इंफॉर्मेशन ले लो और स्टडी करो और अपने आप को और स्ट्रांग करो। और जितना टीचर का नॉलेज ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही वो बच्चों में जाएगा, ये इट्स ए फैक्ट। अगर जी टीचर के पास कुछ है ही नहीं बताने को, थोड़ा सा है, उसी से काम चला रहा है, तो बच्चों में क्या चीज जाएगी। अगर जी टीचर के दिमाग में पूरा उसको पूरा सेचुरेटेड है नॉलेज के साथ, तो नेचुरली उसका तो बच्चों को मल्लो मल्ली जिसको कहते हैं, मतलब पढ़ाया ही जाएगा, उसको पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा टीचर। तो टीचर को तो कभी भी
लर्निंग बंद नहीं करना चाहिए, हर रोज पढ़ना चाहिए किताबें, सोसाइटी में सेमिनार अटेंड करना चाहिए। मतलब टीचर हम बोल देते हैं, अदरवाइज टीचर आल्सो इज ए स्टूडेंट थ्रू आउट लाइफ। ए जी टीचर जी इज नॉट ए टीचर, ही इज स्टूडेंट ऑल द टाइम। दिस इज माय कॉन्सेप्ट। जी। मेरा अगला सवाल ये है सर, जिस तरीके से आपने अध्यापकों के लिए कहा कि आप लगातार एक स्टूडेंट बने रहें, चूंकि सीखना रोजाना की आदत में शुमार होगा तो आप नई चीजें बच्चों को भी बता पाएंगे, लेकिन इस दौर में जो विद्यार्थी हैं उनके पास भी बहुत समय है लॉकडाउन में, अगर वो घर पे हैं और उनके पास काफी समय है, इंटरनेट अवेलेबल है, बुक्स हैं अवेलेबल, तो आप उन बच्चों को भी क्या एडवाइस करेंगे जो इस समय घर पे हैं और उनके पास टाइम खुला है, वो किस तरीके से अपने स्किल भी बढ़ा सकते हैं? बच्चों को तो मतलब सारी उम्र एडवाइस करते ही रहे हैं जी। इस मौके में तो ये यही है कि बच्चों के पास बहुत ज्यादा समय है, इतना ज्यादा जी समय है, सब लोगों के पास ही समय है, वो अक गए हैं, तंग आ गए हैं कि करने को जी कुछ नहीं, बाहर निकल नहीं सकते, क्या करें। लेकिन हम्म, ये मैं तो ये कहूंगा कि इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज्यादा और मेहनत करनी चाहिए। अपना जो निशाना कोई पहले से गोल बना रखा है उसको पूरा जी करने के लिए, देखो आजकल ऐसा भी तो है ना, कुछ जरूरी नहीं है कि बुक्स पढ़ के ही नॉलेज लेना है। सिंपली जी एक 4G का डिजिटल मोबाइल, अच्छा मे बी आईफोन और से सैमसंग और एनी एंड्रॉयड, कोई ऐसा हम्म, फोन एक होना चाहिए बस, जो जो कि है हर किसी के पास। तो उससे जितना जी मर्जी सीखते जाओ। प्लस अगर ऑनलाइन उनके पास, बच्चों के साथ पास टीचर हैं, ऑनलाइन टीचर बताने के लिए, डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए, फिर तो सोने पर सुहागा है, कोई उसको प्रॉब्लम आ ही जी नहीं सकती। लेकिन जी अफसोस इस चीज का है, मैं ये जरूर कहूंगा, कहने वाली बात है, बच्चों में वो क्रेज नहीं है जो होना जी चाहिए, बच्चों में जी वो पैशन नहीं है जो होना चाहिए, बच्चों में जो वो एप्टीट्यूड नहीं है पढ़ने का, कुछ बनने का जो होना चाहिए। ये मेरे को आज तक जी समझ में नहीं आया कि हमारे बच्चों में ये ऐसा क्यों है। मतलब जी शायद इसीलिए है कि उनको जॉब नहीं मिलती बाद में, तो वो सिर्फ जॉब का ही सोचते हैं कि नौकरी तो मिलनी नहीं, पढ़ के क्या करना है, खा लो पी लो मौज कर लो। मतलब साइको वीक हो रहा है, बहुत ज्यादा जी जी नेगेटिव। मैं तो कहूंगा, अगर कोई बच्चा पॉजिटिव रह करके कि भी मैं तो कुछ करना ही है, मर जूं या मार दूं, डू और डाई, तो वो क्यों नहीं बन जी सकता, वो तो बनता ही है, पहले ही बनते आए हैं अब तक, जी जी आप भी बनेंगे, नो प्रॉब्लम। जी सो बच्चों को नेगेटिविटी छोड़ के बिल्कुल पॉजिटिविटी अपने में लाना चाहिए। और जी हाँ, हार्ड वर्किंग उनको करना चाहिए, फास्ट रीडर बनना चाहिए बच्चों को, मैं ये कहूँगा बहुत जरूरी जी बात है ये। जी जी आजकल के बच्चे बहुत स्लो रीडर हैं, स्लो जी राइटर हैं। दे शुड बिकम फास्ट रीडर्स एंड फास्ट राइटर्स। राइट जो बच्चा राइट फास्ट रीडर है जी ना जी, जो बच्चा फास्ट रीडर जी है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो जिसको लोग तरसते हैं कि मेरे दिमाग जी में मतलब मेरा दिमाग कंसंट्रेट होना शुरू हो जाए, मेरी वृत्ति, मेरी लगन जी बन जाए, मैं सिमरन करूं जी तो मेरा वो भी टिक जाए। वो चीज फास्ट रीडिंग से आती है। जी फास्ट रीडिंग का जी मतलब ये होता है टू रीड फास्टली विद इन द लिमिट्स ऑफ जी अंडरस्टैंडिंग। आपको समझ आए जी लेकिन फास्ट रीड करें, आप राइट भी ठीक फास्ट करें। अगर ये अकेली क्वालिटी मैं समझता हूँ, कोई बच्चा अपना मेरी इस बात से अगर कोई ग्रहण कर ले, अडॉप्ट कर जी ले, तो मैं जी गारंटी करता हूँ कि वो बच्चा डेफिनेटली लाइफ में कामयाब होगा। बिकॉज आई टू हैव बीन ए फास्ट रीडर एंड ए फास्ट राइटर। मैं जो आपका गोल्ड जी मेडल, आपको आपने बात कही BATS पिलानी का, 68 का जी गोल्ड जी मेडल टॉपर, उसके जी पीछे, मेरे पीछे, वहां जब हम थे, वी वर जस्ट 30 स्टूडेंट्स, बड़ी ओके अलग अलग यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिफरेंट स्टेट्स के, मतलब स्टूडेंट थे हम डिफरेंट। मेरे से एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पढ़ने में मतलब जो जिसको कहते हैं करने वाले, अच्छी इंग्लिश जी जी वाले बच्चे भी थे, लेकिन उनमें थोड़ा बस यही था, मैं तो यही समझता था कि हार्ड वर्क इज सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी काइंड ऑफ शार्प इंटेलिजेंस। अगर कोई जी इंटेलिजेंट है, होता रहे, जी लेकिन अगर आपका आप जी हार्ड वर्क करें तो आप उसको इंटेलिजेंट को भी छोड़ जाओगे। और जी पॉजिटिविटी ऑफ जी माइंड, डिसाइसिवनेस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, है जी, मतलब जी अपने सर सब्जेक्ट जी के सर लिए एप्टीट्यूड और समय का हम्म, ख्याल रखना, मतलब टाइम टेबल बना करके स्टडी करना, प्लान करना अपना स्टडी। तो ऐसा कुछ हम करते रहे तो दैट इज व्हाई आई कुड टॉप। तो मतलब ये सब बच्चों को ये ऐसे सोचना चाहिए कि मैं तो कुछ बन के ही रहूंगा, कुछ होता रहे कोई बात नहीं,
जो भी सोर्सेज हैं उनको यूज जी करके मैं अपनी लाइफ को पूरा अच्छा बनाना ही बनाना है। टीचर उनकी हेल्प करें, टीचर भी उनको जी शाबाशी दें। किसी भी टीचर को कभी भी जी। किसी स्टूडेंट को स्नब नहीं करना चाहिए, मे बी एनी वीक। हम्म, उसको हौसला अफजाई करना चाहिए, उसको जी शाबाशी देनी चाहिए। और धीरे धीरे बच्चे के मन में वो टीचर बैठ जाता है और वो पढ़ना शुरू कर देता है, ऐसी जी कोई बात नहीं। हमारे तो टीचर भी, सॉरी टू से दिस, आई एम सॉरी टू से दिस, लोग टीचर ही कह देते जी हैं तू जी तो नालायक है, तू क्या बन सकता है, तू तो नालायक है, तू तो क्या बन सकता है। बच्चे को कभी भी ऐसा कमेंट नहीं देना चाहिए टीचर को। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है प्रोफेसर साहब कि आप चूंकि खुद अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड में हैं और लगातार बच्चों को जो है उनके गोल्स की ओर पुश कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप जो हैं क्या मानते हैं, अगर किसी बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, उसे कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो सही एज कौन सी है? वो कौन सी एज से स्टार्ट कर एक अच्छा गोल जो है सेट कर सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है? ये आपका जो सवाल है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपके सभी सवाल बहुत अच्छे हैं, बड़े टू दी पॉइंट हैं और बड़े ही जरूरी हैं जो आप मेरे से पूछ रहे हो। और जी इसके संबंध में मैं तो ये कहूंगा कि बच्चा, जब बच्चे को आले दुआले की समझ आनी शुरू हो जाती है ना, 6-7 का साल का हो जाता है, जब स्कूल में एंटर कर जाता है, तो मैं जी तो ये कहूंगा कि जो उसने बनना होता है, जो उसको पेरेंट्स बनाना चाहते हैं, उसकी तैयारी तो उसी टाइम से शुरू हो जाती है जी। उसी जी टाइम से जब वो जी स्कूल में एंटर करता है, क्योंकि उसी टाइम से हम लोग, सपोजिंग हम किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो उसी जी टाइम से उसकी ओरिएंटेशन ऐसी करना चाहिए कि उसको डॉक्टर दिखाओ कैसे होते हैं, कोई हॉस्पिटल दिखाओ कैसे होते हैं, मरीज दिखाओ, हॉस्पिटल में लेके जाओ, वार्ड दिखाओ कि देखो कैसे ये लोगों की जान बचा रहे हैं। डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल कॉलेज भी दिखाओ उनको, बीएससी बच्चे करते हैं, मैं जो भी +1 2 जी कर रहे हैं, पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी दिखाओ। उनको ऐसा सारा माहौल दिखाओ कि जिसकी वजह से डॉक्टर कैसे बनते हैं पहले तो। जी दूसरा फिर ये है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, आईएएस करना है, जो भी ये जितने एग्जाम होते हैं, इनके लिए पर्टिकुलरली आईएएस के लिए उन्होंने मतलब लिख रखा है, ये यूपीएससी ने लिखा हुआ है कि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स जो है ना, बच्चा थॉरो होना चाहिए आईएएस के लिए। और हमारे टीचर कुछ लोग भाई बहन समझते हैं कि एनसीईआरटी बुक क्या है, तो वैसी होती है, इसका क्या है। तो एनसीईआरटी जी बुक्स जैसे है, मतलब जो भी बुक बच्चा पढ़ता है किताब, उसको थारो मतलब पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे टीचर्स के पास भेजना चाहिए। देखो ये जो इस पर जो बच्चे को पढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, पैसा जी, मैं इसको जी बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। इसमें कोई जी नुकसान वाली बात हो, घाटा कभी नहीं आता। आप लोग जी शेयर में लगाते हैं, समटाइम्स फ्लॉप हो जाता है, घाटा पड़ जाता है। लेकिन जी बच्चे पर जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो कभी उसका नुकसान कभी नहीं होता, उसका फायदा ही फायदा होता है। तो पेरेंट्स को मतलब बिल्कुल खुश होकर पैसा इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जितना टीचर ने कोई टीचर अपनी कोई लेबर मांगता है उसको देना चाहिए। बेस्ट जी टीचर बच्चे को अगर मिल जाए, अगर किसी जी बच्चे को बेस्ट टीचर मिल जाए एट एनी कॉस्ट, तो वो बच्चे की बहुत बड़ी अच्छी किस्मत होती है। जी पैसे सर से हर चीज नहीं मिलती, अगर जी पैसा हर चीज नहीं मिलती। अगर पैसे से अच्छा टीचर मिल जाए तो जी नथिंग लाइक दिस। जी इसलिए पेरेंट्स को हर लेवल पर बच्चे का होमवर्क चेक करना, उसका सोसाइटी देखना कैसी है, और उसके नेचर कैसी बन रही है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका पैशन क्या है, उसकी चीज में इंटरेस्ट लेता है, अकॉर्डिंगली उसका जी सर गोल डिसाइड करके उसके पीछे, जी जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, हाथ धो के पड़ जाना, पूरे जी विद फुल माइंड के पीछे पड़ जाना। ये पेरेंट्स जी को भी करना चाहिए, टीचर्स को भी, बच्चे को भी। ये तीन जी सर चार तरीके, 3-4 एजेंसी होती हैं जो पूरी कंबाइन करके फिर बच्चे का कैरियर बनता है। बच्चा भी करे, पेरेंट्स भी करें, और टीचर भी करें। ये सब रल मिल के बच्चे के लिए बेहतरी के लिए पूरी कोशिश करें, सिंसियर एफर्ट्स करें, डेडिकेटेड एफर्ट्स करें, तो बच्चा जो मर्जी बना लो जी, बच्चे को जो मर्जी बना लो, बच्चा वही बन सकता है। बच्चा, हर बच्चे में पोटेंशियल उतना ही होता है, ये फर्क नहीं होता कोई। लेकिन समटाइम्स बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, समटाइम्स पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, समटाइम्स टीचर इग्नोर करते हैं, समटाइम्स बच्चे जो है सोसाइटी ऐसे में पड़ जाते हैं कि बाद में उनके बस नहीं रहता, वो बस वो जी चले बस खत्म हो जाते हैं, एक तरीके कोशिश मतलब डाउन हो जाते हैं। तो जी इसलिए ये, इफ यू केयर फॉर ए किड, उसके केयर करो, पेरेंटल केयर जिसको कहते हैं, टीचर भी केयर करे, तो बच्चे को जी तो जो मर्जी बना लो जी, जी जी हर जी लेवल पर उसका ख्याल रखना होता है।
तो ऐसी जी कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। तैयारी तो जी इसकी तो जब से बच्चा स्कूल में एंटर कर गया उसी टाइम से तैयारी है जी बस। ये कोई इसका जी ये नहीं कि +1 के बाद शुरू करेंगे या 2 के बाद शुरू करेंगे। ये तो उसी टाइम से पहले एम रखना जरूरी है, एम जी रख के चलना चाहिए बस। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि मैट्रिक लेवल तक बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, खासतौर पर मैथ, साइंस या इंग्लिश, इन तीनों में से या कभी-कभी तीनों सब्जेक्ट से बच्चे डरते हैं। वो इस सब्जेक्ट का डर कैसे खत्म कर सकते हैं? टीचर इस डर को खत्म करने में कैसी भूमिका निभा सकते हैं? क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर बच्चा इनको अच्छे से समझ लेता है, तो आने वाला फ्यूचर जो है उनका बहुत अच्छा हो सकता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ ये सच है, ये तीनों सब्जेक्ट साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक्स हैं, नी होते हैं ये। और इसके ऊपर ही आगे मेडिकल, नॉन मेडिकल सब पूरा डिग्रीज बनती हैं ये। लेकिन ये जो आप कह रहे हो बच्चों को भय होता है, डर होता है, बच्चों के जी, मन में उनको लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है। इसका रीजन जो होता है ना, पहले रीजन अपने को समझना चाहिए, हल भी फिर ही मिलेगा। रीजन इसका जी, ये होता है कि उनको ना इन सब्जेक्ट का, मे बी इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस का अच्छा जी, टीचर नहीं मिलता जिंदगी में, लोअर क्लासेस में। इसका जी, रीजन ये होता है। मैं आपको जी, अपनी लाइफ की बात बताता हूँ। मैं हर क्लास में टॉप किया है, मैट्रिक में भी मैंने टॉप किया था। लेकिन जी, मैट्रिक में अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर सब अच्छे थे, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे हमको जो मैथमेटिक्स करवाते थे ना 10th में, ही वॉज जी, बीएससी मेडिकल। बीएससी मेडिकल ओह! में मैथमेटिक्स था, तो ही वॉज जी, आवर टीचर। तो नॉट गुड, आई एम सॉरी टू से। तो मेरे जी, जी, मैट्रिक में इंग्लिश के नंबर ज्यादा थे, मैथमेटिक्स के नंबर मेरे कम थे। जी, अदरवाइज मैं क्लास में टॉप था। तो ये जी, टीचर की वजह से होता है। जो बच्चों को खौफ हो जाता है, इंग्लिश नहीं आती, मैथ नहीं आता, साइंस नहीं आता, एप्टीट्यूड नहीं बनता, तो इसके लिए ये हर लेवल पर टीचर अच्छा होना बड़ा जरूरी है। और ये डर जो जी, होता है इसको दूर करने का तरीका भी यही है कि हुँ, अच्छा टीचर उसको पिछली क्लास का भी करवाए। सपोजिंग जी, बच्चे को 9th में डर लग रहा है, 9th का भी उसको करवाए। उसके पीछे जी, 8वीं 7वीं का बेसिक्स जो है ना, वो दोबारा से उसको कराए। थोड़े दिनों जी, की बात है कि एक पेरेंट का मेरे पास फोन आया, बच्ची को जी, क्या, हमने एक ना उसको जंप लगा दिया एक क्लास का। अब हुँ, 8वीं क्लास में है, उसको मैथमेटिक्स नहीं आता जी, उसको बहुत जी, मुश्किल हो रही है। उसको रिवर्ट करवा दें क्या, पिछली हुँ, क्लास में दोबारा करवा दें? मैंने कहा नहीं, दोबारा नहीं हुँ, करवाना। उसको 8वीं की ट्यूशन भी रखो, और उस टीचर को कहो इसको 7वीं का पहले करवाओ, फिर 8वीं का भी करवाओ। एक जी, साल में भी हो जाएगा और बच्चे बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। तो जी, टीचर की वजह से ये होता है। टीचर अच्छा जी, नहीं तो खौफ है, डर है, मुश्किल है। टीचर अच्छा मिल गया तो वही चीज इजी लगना शुरू हो जाती है। आपको अपना, हर टीचर का आपको अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, डिग्री तो सबके पास एक ही होती है। इसका हल यही है, अच्छा टीचर जी, सर्च, उससे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बच्चा एंजॉय करेगा रादर। हाँ जी। जी, जी। प्रोफेसर साहब, पढ़ाई और खास तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनकी पढ़ाई में मेडिटेशन, योगा और खेल, इन तीनों का कितना अच्छा योगदान है, हो सकता है? ए, क्या हर बच्चे को अपने जीवन में मेडिटेशन, योगा और खेल के प्रति जो है थोड़ा बहुत समर्पित रहना चाहिए ताकि जो है वो पढ़ाई में भी अच्छा हो सके? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट मतलब टच किया है। और कहते जी, हैं ना इंग्लिश में, हेल्थ इज वेल्थ। जी, And this is also said that a sound mind and a sound जी, body, a sound जी, mind and a sound body। साउंड मतलब बॉडी, कहने का, जी, हाँ, हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। मैंने कुछ ऐसे आईएएस अफसर, ऐसे मेरे अपने स्टूडेंट डॉक्टर देखे हैं जो जी, 40 साल की उम्र में जा करके ना, दे आर फिजिकल रैक्स। डिग्री बहुत ओके, अच्छी है, पोस्ट बहुत अच्छी है, एग्जेक्टिव पावर्स बढ़ी हैं, डॉक्टर हेड ऑफ की सीएमओ लगे हुए हैं, बट दे जी, आर फिजिकल रैक्स, क्योंकि उन्होंने लाइफ में ये चीज इग्नोर की होती है जो आप अब पॉइंट आउट कर रहे हो। स्टडी जी, के साथ साथ मतलब फिजिकल, जो बच्चे की माइंड की स्टडी है, नॉलेज जिसको कहते हैं, उस बढ़ाने के साथ साथ अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना जरूरी है। ये जो योगा है, जहाँ फिजिकल जी, सर, एक्सरसाइजेस हैं, ये इनके करने से हमारी हेल्थ ठीक रहती है। हेल्थ ठीक जी, जी, रहती है, बिल्कुल बड़ा लंबा समय हम उसको हमने यूज करना होता है। पहली उम्र में 25 साल तक, 20-25 साल तक हेल्थ बनती है, उस हेल्थ को जी, हमने पूरी लाइफ यूज करना होता है।
और उसके बाद जी भी अपने को रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। जी तो ये हेल्थ जरूरी है। योगा करो, योगा के तो बहुत बड़े बड़े फायदे हैं जी, क्या गिनाएंगे, आपको टाइम नहीं अपने पास इतना। और फिजिकल एक्सरसाइज जो जी भी जी है, जी जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, कोई गेम खेलो, ये भी बहुत जरूरी होते जी हैं। रही बात मेडिटेशन की, जी मेडिटेशन तो एक ऐसी चीज है, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये तो सीधा परमात्मा से मिलाने वाली चीज है। देखो इतनी बड़ी चीज है ये, सिमरन करना, जी परमात्मा को याद करना, और अपना जो है, इससे आदमी में मतलब क्या नाम, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, डिप्रेशन भी नहीं आता, और कामनेस, जी पीस ऑफ माइंड, क्या क्या बताएं इसके फायदे मेडिटेशन के तो। जी लेकिन जी जी अफसोस इस बात का है कि लोग ये समझते हैं कि भाई ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बैठ के अगर राम 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 करते जाएंगे, या कोई नाम शब्द ले लिया किसी फकीर से, उसको अगर बोलते जाएंगे, पांच चार शब्द हैं, इसके बोलने से क्या होगा। लेकिन ये जी लोगों की गलत फहमी होती है। ये तो करके करने वाला काम है, करके देखो, आप करो तो जी सही। हम्म, देखो, कोई फकीर झूठ तो जी नहीं बोल रहा कि इसके करने जी से जी ऐसा जी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चेक करो उसको, चैलेंज करो जी उसको, कि मैं करके देखता हूँ फिर बताता हूँ। अगर कोई जी करेगा, मैं 100% श्योर हूँ जी, 100% श्योर हूँ मैं, अगर कोई मेडिटेशन करेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई तो क्या, उसका तो आगा पीछा भी समझ जाता है। जो चले गए वो भी, जो आने वाले हैं वो भी, ही और शी गेट्स ईच एंड एवरीथिंग। उसको तो हेवन यही मिल जाता है, यही हेवन हो जाता है उसका। ये चीजें जो आपने अभी टच की हैं, ये स्कूली पढ़ाई में तो आते नहीं ये चीजें। जी स्कूलों में तो सिलेबस कवर हो गया, मैथमेटिक्स इंग्लिश करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, लेकिन गेम खेलना और योगा करना रेगुलर, और फिर जो है मेडिटेशन करना, ये तो बहुत जी बड़ी बड़ी बातें हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती हैं जी। हम जी एग्जाम जी कहते जी हैं कि भाई एग्जाम होगा जी, मेरा एग्जाम हो रहा है जी। एग्जाम जो होता है ना, वो सिर्फ नॉलेज का नहीं होता जी, जिसको हम टेस्ट कहते हैं, जी एग्जाम जी कहते हैं, वो सिर्फ जी नॉलेज का नहीं होता आदमी का। लोग समझते हैं नॉलेज का टेस्ट है, वो तो आदमी की जी जी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। एग्जाम इज ए टेस्ट जी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में बहुत जी कुछ आ जाता है, डिसाइसिवनेस, जी पॉजिटिविटी, उसमें जो क्रिस्टल क्लैरिटी, ऐसे बहुत हम्म, फीचर होते हैं जी पर्सनैलिटी के, जिसमें वो टैक होती है जी इससे। अगर वो चीजें जी नहीं है, तो अकेला नॉलेज से नंबर नहीं आते। अगर आपका जी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही है नहीं, थोड़ी सी बात पर हिल जाते हो, पेपर देखने सर बच्चा से टेंशन में आ गया, तो क्या करेगा, सब भूल जाता है। तो मतलब बिल्कुल जी बैलेंस्ड माइंड, पूरा माइंड सेटअप अच्छा होना, ये सब चीजें जो हैं बहुत जरूरी होती हैं। और ये चीजें सिमरन से आती हैं जी, मेडिटेशन से आती हैं। अच्छी सेहत है तो साथ जी में सिमरन हो गया, तो फिर तो बात बन ही जी जाती है, कोई बात प्रॉब्लम ही नहीं, जो मर्जी बच्चा कर ले जी, वही बन सकता है वो चीजें। लेकिन बट पीपल जी डोंट जी केयर फॉर दिस थिंग। जी प्रोफेसर साहब, आप खुद भी एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इसके बारे में भी दर्शकों को जरूर बताइए। हाँ जी, मैं तो पूरी लाइफ मतलब जो है इस काम में रहा हूँ जी। हाफ सेंचुरी के करीब हो चुका है। मैं जब जी बठिंडा में था, उस टाइम भी हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा था अंडर द नेम हाउस ऑफ बॉटनी। वहाँ उसका जी नाम था हाउस ऑफ बॉटनी। मेरा अपना जी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मेरा कोचिंग सेंटर था, बहुत पॉपुलर। यहाँ आए जी तो फिर हमारे स्कूलों में MSG इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन का वो मैं चलाता रहा जी काफी देर। अब जी हमने लोगों की डिमांड पर, बच्चों की डिमांड पर, जो मेरे जानने वाले थे सबकी डिमांड पर, हमने अपने घर में ही ये PGS करियर इंस्टीट्यूट जो है इस साल से ही शुरू किया हुआ है। अब उन जी उसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल के बच्चे, +1 2 के, 9th 10th के, ऑनलाइन कोचिंग उनकी चल रही है, बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। और जी आगे के लिए भी हम काफी सारे इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे विद टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जी मतलब इवन IELTS का भी हम सोच रहे हैं कि करेंगे, IELTS तो करेंगे करेंगे, एंट्री जी टू लॉ कॉलेजेस और बैंकिंग के टेस्ट, और लाइक दिस बहुत सारे ऐसे जो है वो हम इसमें इंट्रोड्यूस करते ही जाएंगे जैसे जैसे समय आएगा। हमारे साथ जी बहुत अच्छे अच्छे टीचर एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे जी बहुत पुराने मतलब जी एक्सपीरियंस वाले टीचर मेरे साथ हैं। मेरा खुद का जी एक्सपीरियंस भी कितना है, बहुत अच्छा जी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, पब्लिक को, बच्चों को। सेवा भी जी है और जी मन जी की तसल्ली भी होती है, इसमें खुशी मिलती है मेरे को। दैट्स वाई मैंने इस एज में भी आकर के ये शुरू कर रखा है कि भाई चलो
इससे मेरे बिकॉज आई एंजॉय ऑल दिस, आई एंजॉय जी कोचिंग, टीचिंग एंड दिस प्रोफेशन। पूरी लाइफ जी में इस प्रोफेशन रहा हूँ। अब भी अगर ये शुरू हो गया तो फॉर मी इट्स ए ग्रेट प्लेयर, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्लेयर। हम पूरे कोशिश करेंगे, हर किसी की सेटिस्फेक्शन करवाएंगे, और कोई हमारे काम में ये नहीं होगा कि कोई लेथार्जी, कोई ढीलापन, जहाँ कोई ऐसी चीज बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल बढ़िया, हर बच्चे को, जो हमारे कमजोर भी आ गया उसको बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। मालिक हमारे साथ है, हम यही सोचते हैं कि वो करने वाला तो वही है। तो जी जी आई होप इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट विद टाइम लोगों को मिलेंगे। अभी तो इट्स टू अर्ली कि हम कुछ कहें, ये तो समय ही जी बताएगा कि हम कितना जी अच्छा जी काम करने की कोशिश कर। हाँ जी। जी, प्रोफ़ेसर साहब, सबसे पहले तो आपको इंस्टीट्यूट के लिए शुभकामनाएँ, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी होनहार विद्यार्थी हैं, जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं और आपको सुन रहे हैं, वो ज़रूर इस इंस्टीट्यूट में एनरोल होंगे और अपनी आगे की शिक्षा जो है, वो आपकी गाइडेंस में पूरी करेंगे। आपने सच कहूँ को अपना इतना कीमती समय दिया और इतने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने मेरे को इतना लंबा समय का जो एक्सपीरियंस था वो दोबारा से आपके साथ शेयर करने का, लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।